भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग। सहस्र नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव कभी जन्मे नहीं। वे अजन्मे हैं और देवताओं के भी देव हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव के लिंग रूप में उद्भव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसे पुण्यदायिनी वे मुक्ति प्रदान करने वाली रात्रि भी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर मंदिर की खास विशिष्टता है, क्योंकि यहाँ मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देव विद्वान हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का केंद्र स्थान है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में विद्वान है और इसकी तलहटी में स्थित है। यह स्थान गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश प्रतिष्ठित हैं। इस ज्योतिर्लिंग की यह सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान शिव के अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव विराजित हैं। गोदावरी नदी के निकट स्थित भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से सुसज्जित है। इसका स्थापत्य वास्तुशिल्प अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भव्य दिव्य परिसर सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर शिवलिंग का केवल अर्घा ही दिखता है। इसमें जल भरा होता है। इस अर्घा के भीतर 1-1 इंच के 3 लिंग हैं। इनको ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के समय अर्घा पर चांदी का मुकुट सुशोभित किया जाता है। इस मंदिर क्षेत्र के पंचकोश में विशेषताओं एवं विलक्षणताओं का अद्भुत संयोग भी माना जाता है। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्पयोग, शांति, त्रिपिंड विधान, नारायण नागबली की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। श्रद्धालु भक्त इच्छाओं की पूर्ति होने पर पूजन अर्चना विधि विधान से करते हैं। प्राचीन काल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर क्षेत्र त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इस स्थान पर कठोर तप किया था तथा उसकी सफल पूर्णाहुति के अवसर पर भगवान शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा था। इसी के फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र इस क्षेत्र से माना जाता है। गौतम ऋषि के अनुनय विनय पर भगवान शिव ने यहाँ विराजमान होना स्वीकार कर लिया था। त्रिनेत्रों वाले भगवान शिव के यहाँ विराजमान होने के कारण इस क्षेत्र को त्र्यंबक कहा गया। त्र्यंबकेश्वर को इस क्षेत्र का राजा महाराजा कहा एवं माना जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक सोमवार को त्र्यंबकेश्वर नगर भ्रमण करते हैं, जिससे प्रजा का हाल जान सकें। त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को पालकी में रखकर एक शोभा यात्रा इस दिन निकलती है। कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कर वे वापस त्र्यंबकेश्वर मंदिर आते हैं। यह पूर्ण आयोजन त्र्यंबकेश्वर महाराज का राज्याभिषेक माना जाता है। किंवदंती है कि गोदावरी निरंतर विलुप्त होती रहती थी और इसलिए गौतम ऋषि ने कुशा से गोदावरी को बंधक बनाया था। यही कारण है कि जिससे कुशा तीर्थ के कुंड में हमेशा पानी लबालब भरा रहता है। इस कुंड को कुशा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़ा इसी कुंड में शाही स्नान करता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए
700 सीढ़ियों से शीर्ष पर जाना होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर का इसी तरह से विशिष्ट महत्व है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह स्थित सोमनाथ मंदिर को प्रथम ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प अति विशिष्ट है। प्रथम ज्योतिर्लिंग की मान्यता रखने वाले सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही वैभवशाली रहा है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल एवं शीर्ष पर्यटन स्थल है। सोमनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प चालुक्य शैली एवं कैलाश महामेरु प्रसाद शैली पर आधारित है। इस भव्य दिव्य मंदिर का सुंदर वास्तुशिल्प एवं इसकी कलात्मकता गुजरात के कारीगरों के कला कौशल का बयान करती है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 15 मीटर है। शीर्ष पर करीब 2.25 मीटर लंबा चौड़ा झंडे का स्तंभ है। मंदिर की दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे के स्तंभ हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में प्राचीन मंदिर की मान्यता है। यहां मां पार्वती का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का एक अटूट केंद्र है। यह तीर्थ श्राद्ध, तर्पण सहित अन्य सभी शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए विशेष तौर पर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर त्रिवेणी महासंगम पर स्थित है। यह त्रिवेणी 3 नदियों हिरण नदी, कपिला नदी एवं सरस्वती नदी का विशाल संगम स्थल है। इस त्रिवेणी में स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है। लोक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि सोम अर्थात चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। सोम अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम नहीं करते थे। सोम के इस व्यवहार से क्षुब्ध दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया कि उनकी कांति क्षीण होगी। अतः सोम ने शिव आराधना की, जिस पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर आकर उनके शाप का निवारण किया था। भगवान शिव की स्थापना यहां होने से इस स्थान को सोमनाथ मंदिर कहा गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकालेश्वर महादेव मंदिर है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर विद्यमान महाकालेश्वर महादेव का दर्शन अति कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से काल सर्पयोग के संताप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव मंदिर वास्तुशिल्प का सुंदर आयाम है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर शिवलिंग स्थापित है। करीब 29 मीटर ऊंचाई वाला महाकालेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। मंदिर के सन्निकट जल स्रोत है। इसे कोटि तीर्थ भी कहा जाता है। कोटि तीर्थ को भी महादेव का प्रमुख स्थान माना जाता है। सन 1968 में सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार की साज सज्जा एवं विस्तार कराया गया था। महाकालेश्वर महादेव मंदिर का शिखर स्वर्ण जड़ित है। मंदिर के शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण का आवरण है। मान्यता है कि उज्जैन भारत की काल गणना का केंद्र था। महाकाल उज्जैन के अधिपति आदिदेव माने जाते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल में
अवंतिकापुरी भी कहते थे। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी पूजा का विशेष महत्व है। महादेव की दक्षिण मुखी पूजा का महत्व केवल महाकालेश्वर महादेव को ही प्राप्त है। भगवान महादेव के इस स्थान में ओंकारेश्वर महाकाल एवं नागचंद्रेश्वर विद्वान हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के स्थान महाकालेश्वर महादेव के दर्शन पुण्य प्रताप के लिए श्रेष्ठतम है। साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बेहतरीन है। महाकालेश्वर महादेव मंदिर के आसपास श्री बड़े गणेश, हरसिद्धि, छिप्रा घाट, गोपाल मंदिर, गणकालिका देवी, भृतहरि गुफा, काल भैरव आदि हैं। ओंकारेश्वर महादेव शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्राकट्य है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि यहाँ का शिवलिंग नर्मदा नदी के आकोश से ओंकारेश्वर महादेव शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्राकट्य है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि यहाँ का शिवलिंग नर्मदा नदी के आगोश से स्वतः प्रकट हुआ था। ओंकारेश्वरी नगरी को हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के तौर पर भी जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव की ख्याति देश विदेश में है। विशेषज्ञों के अनुसार देवी अहिल्याबाई होलकर नित्य मृतिका के 18 सहस्र शिवलिंग तैयार करके पूजन करने के उपरांत नर्मदा नदी में विसर्जित करती थीं। इस पूजा अर्चना से भगवान से प्रसन्न हुए। अहिल्याबाई ने वरदान मांगा कि वे इसी स्थान पर विद्यमान हों। तभी से इस नगरी को ओंकार मामधाता की ख्याति मिली। ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के श्रीमुख से हुआ। वेद पाठ भी इसके उच्चारण के बिना अधूरा माना जाता है। ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ हैं। मान्यता है कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। मान्यता है कि कोई भी तीर्थ कर लें, लेकिन यदि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो समूची तीर्थ यात्रा आधी अधूरी मानी जाएंगी। शास्त्र मान्यता यह भी है कि यमुना नदी में 15 दिन स्नान तथा गंगा नदी में 7 दिन स्नान करने से जिस पुण्य प्रताप एवं फल की प्राप्ति होती है, नर्मदा नदी के दर्शन मास से उक्त पुण्य प्रताप एवं फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को कोटि तीर्थ एवं चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। यहीं स्नान कर श्रद्धालु सीढ़ी चढ़ के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महादेव मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर स्थित है। ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग अनगढ़ है। शिवलिंग शिखर पर ठीक नीचे स्थित न होकर यह किनारे पर स्थित है। शिवलिंग के चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। महादेव के इस मंदिर का प्रवेश द्वार छोटा सा है, जिससे प्रतीत होता है कि जैसे भगवान की गुफा में प्रवेश कर रहे हों। निकट ही माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाने पर महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग शिखर के ठीक नीचे स्थित है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पाप नाशक एवं मोक्ष प्रदाता माना जाता है। शिवलिंग साकार होकर भी निराकार का प्रतीक है। शिवलिंग उपासना एवं ध्यान से परमात्मा के निराकार स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान से महादेव के इन दोनों स्वरूपों की पूजा अर्चना निश्चित रूप से अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाली है।